आज विश्व रेडियो दिवस है। रेडियो सदियों पुराना माध्यम होते हुए आज भी संचार और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होने वाला लोकप्रिय माध्यमों में से एक है। देश में रेडियो का इतिहास वैसे तो जुलाई 1923 से शुरू हुआ, लेकिन जैसे क्रांति ने आजादी तक का सफर तय किया, वैसे ही आजादी के पहले के रेडियो की जिंदगी में भी क्रांति आई। पेश है ये खास रिपोर्ट। विश्व रेडियो दिवस की शुरुआत साल 2011 में की गई थी। रेडियो एक ऐसा जनसंचार माध्यम है जिसके जरिए शहरों ही नहीं बल्कि छोटे कस्बों, गांवों में भी किसी मैसेज को आसानी से और बड़े स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। ये तो सभी को मालूम है कि रेडियो को सुनने के लिए पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं होती। इसे गांव में रहने वाला कोई भी किसान या मजदूर वर्ग का व्यक्ति भी सुन सकता है, और इतना ही नहीं, ये एक बहुत अच्छा और सस्ता साधन है। 24 दिसंबर 1906 की शाम कनाडाई वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेसेनडेन ने जब अपना वायलिन बजाया और अटलांटिक महासागर में तैर रहे तमाम जहाजों के रेडियो ऑपरेटर्स ने उस संगीत को अपने रेडियो सेट पर सुना, वो दुनिया में रेडियो प्रसारण की शुरुआत थी। इससे पहले जगदीश चंद्र बसु ने भारत में तथा गुलियल्मो मार्कोनी ने सन 1900 में इंग्लैंड से अमेरिका बेतार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो संदेश भेजने की शुरुआत कर दी थी, पर एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ संदेश भेजने या ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत 1906 में फेसेनडेन के साथ हुई। लीदा फॉरेस्ट और चार्ल्स हेरोल्ड जैसे लोगों ने इसके बाद रेडियो प्रसारण के प्रयोग शुरू कर दिए। तब तक रेडियो का प्रयोग सिर्फ नौसेना तक ही सीमित था। 1917 के प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद किसी भी गैर फौजी के लिए रेडियो का प्रयोग निषेध कर दिया गया। आज रेडियो डे है, रेडियो के सम्मान का दिन। हम सबको चाहिए कि जिनके घरों में भी रेडियो हो, उनको एक ऐसे स्थान पर रखें जिससे हमारी भावी पीढ़ी को कुछ सीखने को मिले। मेरे संग्रह में करीब 250 रेडियो हैं और सन 1937 से लेकर 1975 के वॉल्व रेडियो, पहले वॉल्व से चलते थे, बाद में ट्रांजिस्टर शुरू हुए, तो वॉल्व रेडियो ये सारे मेरे पास हैं। जनसंपर्क के माध्यम से रेडियो का महत्वपूर्ण स्थान है। 23 जुलाई 1927 को भारत में रेडियो का पहला प्रसारण मुंबई में हुआ। आजादी के बाद 1956-57 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी रखा गया। 1947 में 6 केंद्रों 18 ट्रांसमीटर का केंद्र था और पहुंच केवल 11% लोगों की थी। आज आकाशवाणी के 231 केंद्र, 373 ट्रांसमीटर हैं और पहुंच 99% लोगों तक है। भारत जैसे बहुसंस्कृति बहुभाषी देश में आकाशवाणी से 24 भाषाओं में इसकी घरेलू सेवा में प्रसारण होता है। आकाशवाणी मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, FM के माध्यम से प्रसारण सेवा प्रदान करती है। 2002 में शिक्षण संस्थानों को कैंपस रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति दी। 2006 में शासन ने स्वयंसेवी संस्थाओं को रेडियो स्टेशन चलाने की अनुमति दी, परंतु इन रेडियो स्टेशन से समाचार या समसामयिक विषयों पर चर्चा के प्रसारण पर पाबंदी है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वो रेडियो ही है जो आपको कानों से भी दुनिया देखना सिखाता है। रेडियो हम सबके लिए एंटरटेनमेंट का पहला प्यार था, है और रहेगा, हमेशा स्पेशल रहेगा। आज भी हम रेडियो से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। आप सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आपने प्यार रेडियो को दिया है। हम लगातार आपके लिए सरप्राइज वाले गाने लेकर आते रहेंगे, लगातार आपके लिए स्पेशल कंटेंट लेकर के आते रहेंगे और अच्छी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के जितने दर्शक हैं, तमाम दर्शकों को एक बार फिर से रेडियो दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कि रेडियो एक ऐसी चीज है जो कि हमें समाचार, मनोरंजन और ऐसी जगह देना जहां पर हमें कुछ नहीं मतलब है। मतलब इस कहने का मतलब ये कि जंगल में भी बैठेंगे तो हमारे पास रेडियो होगा और रेडियो की हम आवाज, मनोरंजन और सारे समाचार वगैरह सुन सकते हैं। कोरोना महामारी में लाखों लोगों की जिंदगियां चली गई। ऐसे में जब सब कुछ बंद था, उस दौरान रेडियो ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। महामारी के बीच रेडियो के जरिए लोगों तक जरूरी जानकारियों को पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, इस समय जब ज्यादातर लोग घर में रहकर और वायरस से डरकर डिप्रेशन में आ गए थे, तब रेडियो ने लोगों में सकारात्मकता फैलाई। रेडियो ने लोगों को बताया कि घर में रहकर कैसे खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखना है।
वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से बातचीत करने के लिए रेडियो को एक सही और अच्छा माध्यम मानते हैं। अब आपको सुनाते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री का देश के नाम पहला संबोधन और वर्तमान प्रधानमंत्री का रेडियो पर मन की बात का पहला कार्यक्रम का मुख्य अंश जो रेडियो को समर्पित था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Tremendous blast of cheering now. और रेडियो का ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरी देश की ताकत गांव में है, मेरी देश की ताकत माताओं बहनों नौजवानों में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा ये विश्वास व्यक्त करता हूँ। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। फिर एक बार मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने समय निकाला, फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब आपको बताते हैं भारत में रेडियो का इतिहास। जनसंपर्क के माध्यम से रेडियो का महत्वपूर्ण स्थान है। 23 जुलाई 1927 को भारत में रेडियो का पहला प्रसारण मुंबई से हुआ। आज़ादी के बाद 1956-57 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी रखा गया। और आप इसकी महत्ता इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमने आपको ये बाइट सुनाई जो रेडियो पर थी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, वहीं अभी प्रधानमंत्री जो है जो हर बार रेडियो से अपने मन की बात करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि रेडियो जो है वो माध्यम है जहां तक टीवी की पहुंच नहीं है, रेडियो वहां भी पहुंचा है। यानी कि गांव हो कस्बे हो वहां पर भी रेडियो की अपनी पहुंच है, उसके अपने श्रोता हैं और ज्यादा तादाद में ये श्रोता है। इसलिए आज भी शायद टीवी को महत्ता दी जाती है, सोशल मीडिया को महत्ता दी जाती है, लेकिन रेडियो की महत्ता उतनी कम नहीं हुई है। आज भी गांव में श्रोता इसे सुनते हैं। जब प्रसारण समाचार का होता है तब एक चौपाल लगती है और वहां पर उस चौपाल में उस रेडियो को लगाकर सुने जाते हैं समाचार, देश भर में क्या कुछ घटित हुआ है। साथ ही साथ अगर मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन के लिए लोग भी गाने सुनते हैं जो ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किए जाते थे। चाहे अब की बात कर लें, चाहे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तब भी धीरे धीरे वहां पर जानकारी दी जाती थी। और हमारे साथ कृष्णदेव कल्पित जी जुड़ गए हैं, पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक हैं दूरदर्शन के। कल्पित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आपसे पहला सवाल यही कि आज़ादी के काल में रेडियो का कितना महत्व था, कैसे आप इसको देखते हैं? रेडियो तो दुनिया को जोड़ने का ऐसा माध्यम था जिसने कि पूरी दुनिया को जोड़ा, और रेडियो का एक ऐतिहासिक भूमिका रही है, चाहे वो आज़ादी के दौरान रही हो या आज़ादी के बाद रही हो, या अब इस टेक्नोलॉजी के युग में मतलब लोग जब कह रहे थे कि दूसरे माध्यम आ गए हैं तो रेडियो की महत्ता कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रेडियो जो माध्यम है वो सर्वाधिक सरल माध्यम है दुनिया का, इसलिए रेडियो की महत्ता बनी हुई है और बनी हुई रहेगी। और आज़ादी के बाद इस देश को एक सूत्र में पिरोने का, शास्त्रीय संगीत को बचाने का बहुत सारे ऐतिहासिक काम आकाशवाणी खास तौर से और रेडियो जिसको कहते हैं उसने हमारे देश में किया। मुग्धा जी। सर, क्योंकि आम जीवन में इसका बहुत महत्व है और आपने बताया भी कि लोग सोचते थे कि जब टीवी आ जाएगी या सोशल मीडिया आ गया है तब इसकी महत्ता कम हो जाएगी। आम जीवन में कैसे आप प्रभाव पहले के समय में देखते हैं रेडियो का?
पहले तो देखिए कि उस जमाने में तो खबरें सुनी जाती थी, कम्युनिटी रेडियो होते थे, गांव में पान की दुकान पर लोग कमेंट्री सुनते थे, बिनाका के से गाने सुनते थे, तो लोगों को जुड़ने का एक माध्यम था। लेकिन अब जो दूसरे जो FM रेडियो आ गए हैं, जो कार में चलते हैं, तो वो आपको सूचनाएं भी देते हैं साथ साथ। आप गाड़ी चला रहे हैं और MI रोड से गुजर रहे हैं, अगर वहां जाम है तो वो तुरंत आपको सूचित करेगा कि आप ये रोड छोड़ करके दूसरी रोड पर चले जाएंगे। तो रेडियो का व्यापक प्रभाव है, मतलब उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। और सबसे अंतर जो है विजुअल मीडिया और रेडियो में, मुग्धा जी, कि उसमें अटेंशन चाहिए। आपका टेलीविजन देखने के लिए आदमी आंखों में अटेंशन चाहिए, और रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि आप आंख मीच कर भी उसे सुन सकते हैं। आप खाना बनाते हुए भी गाना सुन सकते हैं। तो कैसा माध्यम है ये कि उसमें अटेंशन नहीं चाहिए। आप आंखें मूंद के लेटे हुए हैं और लता मंगेशकर के गाने सुन रहे हैं रेडियो पे। तो ये इस तरह से बहुत सरल माध्यम है, और पूरी दुनिया में और जैसे अमेरिका में कम्युनिटीज, हर शहर के छोटे छोटे रेडियो कम्युनिटी रेडियो हैं, तो वो आपको अपने इलाके के बारे में दुनिया से जोड़ते हैं, दुनिया की खबरों से जोड़ते हैं। इसलिए रेडियो का महत्व बढ़ता जाएगा मेरी दृष्टि में। जैसे मुग्धा जी कहते हैं कि साइकिल भविष्य की सवारी है। साइकिल तो सबसे पुरानी मशीन है, उसके बाद तो कारें आ गई, ये आ गया, लेकिन उसको अभी भी भविष्य की सवारी बताया जा रहा है। वैसे ही रेडियो भी भविष्य का माध्यम है, और पुराना तो माध्यम है ही। रेडियो बना रहेगा, रेडियो की आवाजें बनी रहेंगी, और वो हमारा मनोरंजन भी करता रहेगा। रेडियो सूचना भी देता रहेगा और हमें सावचेत भी करता रहेगा। जैसे कोविड है, अकाल है, महामारी है और आपदाएं आती हैं, तो उसमें जो रेडियो की भूमिका होती है सूचना पहुंचाने में, वो उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। और बिजली चली जाए और सारी चीजें, तूफान आ जाए तो आपके टेलीविजन बंद हो जाएंगे, लेकिन रेडियो की आवाज फिर भी चलती रहेगी। बिल्कुल, और ये इसीलिए इसका महत्व जो है आज भी कम नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। और अब नारायण बारेठ जी जुड़ गए हैं, सूचना आयुक्त हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहला सवाल आपसे यही कि समाचार संप्रेषण में रेडियो सशक्त माध्यम था और अभी भी है, कैसे आप देखते हैं इसको? रेडियो के लिए जैसी नाम आता, मार्क सूली का नाम सबसे पहले आता है। वो रेडियो को इस तरह परिभाषित करते हैं कि रेडियो एक मोस्ट इंटीमेट मीडियम, यानी हृदय स्पर्शी माध्यम है। जब आप कोई खबर सुनते हो, सूचना सुनते हो, तो सुनने के साथ साथ आपके मनोमस्तिष्क में, आपके दिमाग में उसका चित्र बनता जाता है, वो आपके दिमाग को परिष्कृत करता है। रेडियो कालजयी माध्यम है, ये कभी खत्म नहीं होगा। 1980 के दशक में वेस्ट में एक म्यूजिक एल्बम ने धूम मचा दी थी, जिसका टाइटल था वीडियो किल्ड द रेडियो स्टार। और इसके बाद उल्टा हुआ कि नेपाल में जब भूकंप आया था तो सारे टीवी स्टेशन बैठ गए थे। ये रेडियो था जिसने दुनिया को बाखबर किया कि भूकंप आ गया, जलजला आ गया नेपाल में, मानवता को सहायता की आवश्यकता है। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि रेडियो कितना सार्थक और सशक्त माध्यम है। भारत के प्रधानमंत्री अपना संदेश प्रसारित करने के लिए रेडियो माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। ओबामा ने अपना मैसेज देने के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया है। अमेरिका में जो प्रमुख राष्ट्रपति हुए हैं वो अपनी सूचना प्रसारित करने के लिए, पैगाम देने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। और रेडियो का रिश्ता मानवता से 1922 से है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में रेडियो बहुत मकबूल था, और आज दुनिया वापस रेडियो की तरफ मुखातिब हो रही है। आपको हैरानी होगी, अमेरिका में और ब्रिटेन में रेडियो बड़ा माध्यम है टेलीविजन से। 90% लोग रेडियो सुनकर अपने को बाखबर मानते हैं। और मार्क सूली खुद कहते हैं कि अगर आपको फेक न्यूज को काउंटर करना है तो आप रेडियो को वो फ्रीडम दीजिए, आजादी दीजिए कि वो अपनी एक आजाद बयार में अपने को प्रसारित करता हुआ देख सके। और भारत के पास एक साथी है, दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी के रूप में हमारे पास है। आज हम 23 भाषाओं में 190 से ज्यादा डायलेक्ट में अपनी बात कहते हैं, विदेशी भाषाओं तक में पहुंचते हैं। तो रेडियो को हमें और एक बंद उससे पिंजरे से निकाल कर इसको एक आजाद पंछी की तरह एक आसमान देना होगा, तभी हमारा जो सूचना का काम है वो सार्थक हो सकेगा। जी,
सर, पहले ये कहा जाता था कि रेडियो के द्वारा ही लोग जो श्रोता हैं वो जुड़ते थे, तब संचार माध्यम बहुत ज़्यादा नहीं थे, टीवी नहीं थे। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जब टीवी आया, सोशल मीडिया आया, तो रेडियो जो है उसकी महत्ता कम हुई है? मुझे नहीं लगता। रेडियो जब आप उसको रोक लोगे, उसका जो प्रसार है, तभी ऐसा हो सकता है। वरना आप सोचिए ना कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो क्यों रेडियो को प्रमुखता देते हैं अपना संदेश प्रसारित करने के लिए। दुनिया में रेडियो की महत्ता वापस आ रही है। आज किसी तरह के रेडियो, इंटरनेट रेडियो है, कम्युनिटी रेडियो है, एमेच्योर रेडियो है, रेडियो तो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे मुल्कों में, देशों में रेडियो को उस तरह से स्वतंत्रता नहीं दी गई है। आप इसकी महत्ता इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भारत में इमरजेंसी थी, किस तरह लोग इस पे भरोसा करते थे। कम खर्चे में ये जल्दी पहुंच सकता है, जल्दी संदेश प्रसारित कर सकता है। हाँ, मार्केट अगर मेहरबान नहीं है तो दिक्कत आती है। अगर आप इसको वो स्पेस देंगे, वो स्थान देंगे, वो मकाम देंगे जिसकी इसको आवश्यकता है, तो रेडियो कमाल कर सकता है, वो चमत्कार कर सकता है। समाचारों की दुनिया में वो जल्दी अच्छा काम कर सकता है। और रेडियो के साथ सबसे अच्छी खूबसूरत बात ये कि वो बहुत स्वस्थ तरीके से अपनी बात कहता है। इसमें उत्तेजना नहीं होती, इसमें शब्दांडव नहीं होता, इसमें कोई ऐसी चीज की बहस नहीं होती, इसमें एक शालीनता और गरिमा रहती है शब्दों की प्रस्तुति में। इसलिए रेडियो की मैं समझता हूँ कि भविष्य ठीक ही रहेगा, खराब नहीं होगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अब आरजे सुदीप्ता और आरजे कार्तिक भी जुड़ गए हैं। सुदीप्ता, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम आकाशवाणी की बात करें, या जब 1927 में मुंबई में पहला प्रसारण हुआ था, जब हम समाचार सुनते थे और उस वक्त सूचनाएं दी जाती थी या क्रांति के बारे में बताया जाता था, और आज जब हम FM गाड़ियों में सुनते हैं, किस तरह से आप इसको देखती हैं, कितना बदलाव देखती हैं? हाय, सबसे पहले सभी को वेरी वेरी हैप्पी रेडियो डे। एंड दिस इज वन मीडियम, मुझे लगता है, जिसके बिना हम में से किसी की भी जिंदगी नहीं चल सकती। भले ही आप ये कह लीजिए कि हम दिन में से 10 मिनट रेडियो सुनते हैं या 15 मिनट या 2 घंटे, बट आई थिंक हम सभी बड़े हुए हैं रेडियो सुनते हुए। एंड पहले शायद इसको ज्यादा इंफॉर्मेशन के रूप में लिया जाता था, पर अब इसमें एंटरटेनमेंट भी बहुत ज्यादा जुड़ गया है। एंड आई थिंक जैसे कि अभी आपके साथ जो सज्जन थे वो कह रहे थे कि आप कुछ भी कर लीजिए, रेडियो की महत्ता कभी कम नहीं होगी। यू नो, इट विल ऑलवेज स्टे इम्पोर्टेंट इन आवर लाइव्स बिकॉज दिस इज वन मीडियम। आप कह रहे हैं कि आज सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया हर जगह आ गया है, बट देयर आर स्टिल प्लेसेस जिनके पास स्मार्टफोन्स इस तरह के नहीं है जिससे वो डिजिटल या सोशल मीडिया से सबसे कनेक्ट हो सके। सो रेडियो इज वन सच मीडियम व्हिच कम्स फ्री टू यू, एंड आई थिंक इट इज अ फ्री एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट फॉर एवरीबडी। मतलब इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट मिक्सचर जिसे कहते हैं। जी, कार्तिक, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी देता है और इन्फॉर्मेशन भी इसमें होती है, आप कोई बदलाव देखते हैं कि, क्योंकि अभी महत्ता इतनी कम नहीं हुई है, इम्पोर्टेंस है इसकी, लेकिन क्या और कुछ चेंजेस होने चाहिए या इसको और बढ़ावा देना चाहिए? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि कल वैलेंटाइंस डे है, कल प्यार मोहब्बत का दिन है, और आज जो है, आज रेडियो डे, यानी कि आज पहले प्यार का दिन है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जो सबसे पहला प्यार हम सबकी लाइफ में रहा, वो रेडियो रहा है। पुराने जमाने में भी रेडियो उतना इंपॉर्टेंट था, आज भी उतना इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो काफी चेंजेस आ रहे हैं। जो प्राइवेट FM चैनल्स हैं, वहां पर और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश हो रही है। अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव न्यूज की बात करूँ तो पॉजिटिविटी जो है और स्प्रेड करने की बात हो रही है। स्पेशली कोविड के बाद में काफी चैनल्स ने इस पर काम किया। जी, यानी कि और भी इसमें चेंजेस होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सुदीप्ता, आप क्योंकि बहुत सारे ऐसे शोज लेकर आते हैं जो लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, साथ ही साथ गाने भी होते हैं, क्या इसको आप देखते हैं कि कुछ शायद समाचार की भी जरूरत होती है, या आप लोग उनको जोड़ते हैं इस तरह से? Sorry, can you please repeat the question? जब आप शो लेके आते हैं, क्योंकि रेडियो पे जो फीचर शो चलते हैं, या आप लोगों को कनेक्ट करती हैं गाने के साथ, ऐसे में आपको लगता है कि कुछ समाचार भी इनसे कनेक्ट होने चाहिए, या आप लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश करती हैं? हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, लाइक आई सेड, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। पर ऑफ कोर्स हम एज अ न्यूज चैनल कंप्लीटली, जैसे मान लीजिए कोई ब्रेकिंग न्यूज आया तो 24 घंटे जैसे चैनल्स विल कीप ऑन शोइंग दैट। रेडियो वो नहीं करता। हमारा तरीका, देखिए, कान पकड़ने का एक तरीका होता है सीधे हाथ से सीधा कान पकड़ना, हमारा तरीका होता है सीधे हाथ से उल्टा कान पकड़ना।
हम ऑफ कोर्स वो न्यूज आप तक लेकर आते हैं, पर उसको न्यूज की तरह नहीं लेकर आते। हम उसको ऐसी आसान भाषा में बात करते हैं कि इवन अ यंगस्टर हु वुड लिसन टू अस विल इजीली अंडरस्टैंड। तो ऑफ कोर्स हम न्यूज लेकर आते हैं, पर हमारे शोज आर मोर ऑफ एंटरटेनमेंट। स्पेशली जो मॉर्निंग शोज होते हैं, जैसे जो कार्तिक करते हैं या जो मैं करती हूँ, हमारे शोज में फिर भी न्यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट द न्यूज हम सिर्फ लोकल नहीं, हम ग्लोबल न्यूज तक लेकर आते हैं, बट न्यूज को न्यूज की तरह ना करके उसमें फन एलिमेंट्स जोड़ते रहते हैं। अच्छा सुदीप्ता, आप एक लंबे टाइम से जुड़ी हुई हैं रेडियो से और आप कई शोज भी करती हैं। आपको कहीं लगा कि इसकी इम्पोर्टेंस कहीं कम हुई है, क्योंकि आप लोगों को सोशल मीडिया से जुड़ना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि आप एफएम से जुड़िए या हमारा शो जो है इस टाइम आता है, या आप उन लोगों को बताती हैं। क्या आपको लगता है कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो रेडियो की जो आप अवेयर लोगों करती है या जोड़ती है, कनेक्ट करती हैं, वो शायद कम होते व्यूअर या आपके श्रोता? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। मुझे लगता है एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। सोशल मीडिया जितना इंपॉर्टेंट है उतना रेडियो है सोशल मीडिया। नॉट एवरीबडी कैन गो ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना, तो हर कोई शायद रेडियो भी नहीं सुनना चाहता। काफी सारे बहुत यंग टीनेजर्स होंगे हु विल प्रेफर सोशल मीडिया, बट देन पीपल ऑन मिडिल एज दे वुड प्रॉब्ली प्रेफर रेडियो। और हमें अलग से जाके सोशल मीडिया पे नहीं बताना पड़ता कि हम रेडियो में आते हैं, बिकॉज रेडियो एक ऐसी चीज है, आप नींद से उठ के सिर्फ आपको एक बटन स्विच करना पड़ता है। आपका डेटा खत्म नहीं होता जैसे सोशल मीडिया में हो सकता है, आपका इंटरनेट खत्म हो जाए, नहीं, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। द मोमेंट यू जस्ट स्विच अस ऑन, वी आर देयर। हम बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे आपके साथ आपके बगल में बैठे हुए हैं, आपसे ही बात कर रहे हैं। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया में जाके हमें ये बताना पड़ता है कि हम रेडियो में आते हैं, या सोशल मीडिया के आने से रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हुई है। एब्सोल्युटली नॉट। ऑफ कोर्स हाँ, पहले क्योंकि टीवी वगैरह और भी बहुत सारे अलग एंटरटेनमेंट के मीडियम नहीं होते थे, रेडियो सिर्फ एक माध्यम होता था, तो यस, रेडियो हमेशा पहले उस पर रहता था पायदान पे। बट विद टाइम आपके पास जब 4 ऑप्शंस आते हैं, यू आर फ्री टू चूज आपको क्या चूज करना है, पर उससे इंपॉर्टेंस कम नहीं होती। कार्तिक, आपसे सवाल है कि आप बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज लोगों को सुनाते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। रेडियो से जब आप जुड़े तो आपका एक्सपीरियंस, आप एक तो जुड़े कैसे, दूसरा एक एक्सपीरियंस कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे रेडियो पे लोग सिर्फ मुझे सुन पाएंगे, और अगर मैं टीवी पर जाता हूं या सोशल मीडिया पर जाता हूं तो वहां लोग मुझे पहचान पाएंगे, जब तक कि आप एक शुरुआत की थी तब आपने? जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरी खुद की जो जर्नी है वो बड़ी मोटिवेशनल है। सो मैं रेडियो लिसनर था, मैं सुना करता था, सोचा करता था कि कभी क्या मुझे रेडियो पर बोलने का मौका मिलेगा। तो मेरी जर्नी जो है वो मेरी जीवन यात्रा में जो पहला गोल था वो रेडियो जॉकी बनना ही था, और मैंने वो सपना पूरा किया 2010 में। तो मुझे लगभग 12 साल इस साल होने को आए। लेकिन इन 12 सालों में जो चीज मैंने सीखी है वो ये है कि रेडियो के लिए जो प्यार लिसनर्स का बना हुआ था वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही बना हुआ है। एक चीज मैं एक किस्सा आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे। हमने कोविड के बाद में स्पेशली जो कोविड के बाद का टाइम था, उसमें एक शो शुरू किया, रात का शो था, नाइट शो था, आहा जिंदगी नाम से, जिसको मैं होस्ट कर रहा था, और वो 30 सिटीज में जा रहा था। सो उस शो में वो रेडियो शो है प्योरली, उसमें कहीं कोई मतलब कुछ ऐसे भी लिसनर जुड़े। अब तो कहानियां लोग मुझे देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो काफी लोग चेहरा पहचानते हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे नए लिसनर्स थे जिन्होंने आरजे कार्तिक को पहली बार सुना, और वो उस शो से इतना ज्यादा उस शो को इतना ज्यादा उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। काफी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए कि हम डिनर बाद में करते हैं, पहले रात में 9 बजे आपका शो आता है तो सुनते हैं। एक सज्जन का मैसेज मेरे पास में, ऑडियो मैसेज उन्होंने भेजा था, और उन्होंने वो 1.5-2 मिनट के अपने उस मैसेज में वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने कोविड के बाद में डिसाइड कर लिया था कि वो लाइफ को अब जीना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन उस आहा जिंदगी शो की वजह से जो माय एफएम पर आ रहा था, उन्होंने कहा कि आपकी बातें सुनकर, आपकी कहानियां सुनकर के मुझे ये लगा कि मुझे नहीं, वापस जीना चाहिए, बाउंस बैक करना चाहिए, हारने की जरूरत नहीं। चलिए, शायद यही कारण है कि रेडियो से लोग जुड़े हैं और कनेक्टिविटी समझ भी आती है। इसी तरह रेडियो से लोग जुड़ते भी रहें, आप लोगों से भी जुड़ते रहें, और ये रेडियो जो है, ये इन सब बातों से पता चलता है कि रेडियो की महत्ता, इंपॉर्टेंस जो है आज भी उतनी ही बरकरार है जितनी इसकी शुरुआत के समय में थी। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक आपका हमसे जुड़ने के लिए। सुदीप्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।